प्रदेश के हाथरस में आज दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई। कहा जा रहा है कि वहां सत्संग चल रहा था और तकरीबन 70 से 80 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। अचानक से भगदड़ जैसी स्थिति हुई, लोग भागने लगे। आनन फानन में सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु में अगर देखा जाए तो औरतें और बच्चे शामिल हैं। मृतकों की संख्या लगभग 122 से 130 के बीच बताई जा रही है। क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है? ऐसी घटनाओं का घटित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ भी कराया जा रहा है कहीं पे, इसके पीछे किसी न किसी की जिम्मेदारी तो बनती है। रोशन, तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेवार हो सकता है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की घटना है, इस घटना को लेकर के वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, खास करके वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं और खास करके वहाँ के जो पुलिस के कप्तान है, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर इन दोनों जो आलाधिकारी हैं, इन दोनों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इन्होंने उस घटना स्थल का घटना होने से पहले प्लस कि जब इन्होंने उस जगह को लेकर के परमिशन दिया, खास करके जो जिलाधिकारी महोदय हैं हाथरस के, इन्होंने परमिशन के पहले उस जगह को विजिट किया या नहीं किया, और अगर किया तो किस तरीके से किया और किस आधार पर इन्होंने उस जगह को चुना और उस जगह के लिए परमिशन दिया, ये एक जांच का विषय है। हालांकि इस मामले में जांच के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है और कल सुबह ही शायद हो सके तो 10 बजे तक यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ वो खुद ही घटनास्थल के लिए रवाना हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं प्लस उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है और कुछ मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है और तत्काल मृतकों के और जो घायल हैं उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों को शायद 2 लाख ऐसे कुछ और जो घायल है उन्हें 50 से 1 लाख ऐसे कुछ का मुआवजा दिया जा रहा है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इस मामले से जुड़े कई अफवाह भी खास करके सामने आ रहे हैं और ये भी एक जांच का विषय बन सकता है। जो टीम वहां पर पहुंचेगी, जो एसआईटी पहुंचेगी, वो किन किन मामलों को देखेगी, तो उसमें से एक अफवाह ये भी आ रहा है कि उस घटनास्थल पर हालांकि मैंने भी उस वीडियो को देखा है जिस वीडियो की लोग बातें कर रहे हैं, जो वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है। मुझे लगता है सत्संग के पहले की वीडियो वायरल हो रही है। सत्संग के दौरान जो नारे लग रहे थे उस दौरान की वीडियो वायरल हो रही थी। लोग बैठ करके सत्संग को काफी एंजॉय कर रहे थे, काफी झूम गा रहे थे, काफी व्यवस्थित काफी। और मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हमारे पास वीडियो भी है। वो वीडियो जिस तरह से कहीं ना कहीं बागेश्वर बाबा के आयोजन में जो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं होती है, वो व्यवस्थाएं उसी तरीके से काफी व्यवस्थित व्यवस्था थी। बागेश्वर बाबा का नाम भी कोई छोटा तो नहीं है, उनकी भी अगर सभा में देखी जाए तो 10 लाख 2 लाख 3 लाख लोग तो ऐसे भी देखिए, खास करके यूपी बिहार हो या फिर भारत में कहीं भी जो बाबा जो होते हैं, उनका किसी भी बाबा का नाम छोटा नहीं होता। हालांकि ये मैं अतिशयोक्ति के रूप में मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच भी है। आजकल के लोग बाबाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं यही भरोसा एक आगे चलकर एक बड़ी घटना को सवाल मुझे याद आ रहा है इस बाबा को लेके कि अभी ये इस मामले में बाबा को लेके भी कई तरह की बातें हो रही है। क्या लगता है इस घटना में हमारे जो बाबा हैं, क्योंकि जहां तक खबरें आई हैं उनके बारे में पता चल रहा है कि उनके पहले से कई सारे केसेस चल रहे हैं, कई सारे मुकदमा है, फिर उनको किस तरीके से अलाउ किया जाता है कि वो इस तरह की सभा को आयोजित करे और जनता किस तरीके से उनके पीछे पागल होती है? देखिए सृष्टि, मुझे उनके बारे में जो मुकदमे उनको लेकर के कोई उतनी खास जानकारी नहीं है। हालांकि मैंने भी कई जगहों पर पढ़ा है कि उनको पहले भी जैसे खास करके 2022 के दौरान कोरोना काल के टाइम में उनको परमिशन सिर्फ 50 लोगों का दिया गया था, 50 से 500 का परमिशन था, जबकि उनके आयोजन में जो सत्संग का आयोजन उनके द्वारा किया गया था, उस सत्संग के आयोजन में तकरीबन 50,000 की भीड़ आई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवालिया निशान है कि ये बाबा जो है वो पहले से कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों को करवाते रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं जिस जगह पर जाते हैं वहां की जो टीम है, खास करके जिला की जो टीम है, पुलिस की टीम है, जो व्यवस्थाएं कराते हैं, व्यवस्थाएं देखती है, जो आयोजनों को होने से पहले उन चीजों को व्यवस्थित करती है, कहीं ना कहीं ये उनको ओवरलुक करते हैं, या तो उन डिसीजंस को ओवरलुक करते हैं, या कहीं ना कहीं अफसर जो है वो बाबा के तौर पर इनको वो परमिशन दे देते हैं जो शायद उन्हें नहीं देना चाहिए, जो बाद में ऐसे जानलेवा घटनाएं जो हो जाती हैं जिनमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और हालांकि अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, 122 लोगों की मौत, ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 122 की संख्या में लोग मारे गए हैं। हालांकि इस मामले पर पीएम मोदी उस टाइम लोकसभा में अभिभाषण दे रहे थे। अलग-अलग नेताओं के ट्वीट्स
रील्स आने शुरू हो गए, अलग अलग एक्स अकाउंट पे अगर हम जाके देखें तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बयान देने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, मायावती तक, हमारे अखिलेश यादव, सपा नेता, हर लोगों के अपने अपने अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि राज्यसभा लोकसभा की अगर बात करें तो संसद का सदन अभी चल रहा है, वहां से प्रधानमंत्री ने बोल के कहा कि ये जो घटना है काफी दुखदाई है और इस घटना में जितने भी लोग घायल हैं या फिर जो लोग मरे हैं उनके लिए यथासंभव कोशिश की जाएगी मदद करने के लिए। लेकिन मैं आपसे फिलहाल एक सवाल ये पूछना चाहूंगी रोशन, मेरी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि अगर किसी सत्संग का इस तरह का आयोजन कराया जा रहा है और आपके दिमाग में ये चलता है कि हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी, तो वहाँ प्रशासन से तो पहले बाबा ने अनुमति दी होगी या फिर जिन लोगों ने उस सत्संग को कराया होगा उन लोगों ने वहाँ पर प्रशासन से अनुमति दी होगी। तो फिर अनुमति लेने के बाद, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो भी खबरें आ रही है वो साफ साफ डिक्लेयर करके आ रही है कि उन लोगों ने प्रशासन से अनुमति ले ली थी, वहाँ के डीसी या फिर जो भी एसपी है उन लोगों ने इसकी अनुमति दी थी। तो फिर इस तरह की घटना का मतलब हो जाना कितनी बड़ी बात है। देखिए सृष्टि, मैंने इस बारे में आपको शायद मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कहीं ना कहीं जब हम किसी आयोजन को लेकर के, चाहे वो सत्संग हो या किसी भी प्रकार का आयोजन हो, तो जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिलाधिकारी खुद ऑन फील्ड उस जगह पर जाकर के और उस जगह का मुआयना करते हैं कि वो जगह उनके परमिशन लायक बनती है या नहीं बनती है। हालांकि इस मामले में अब जिलाधिकारी ने किस तरीके से जांच की होगी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आयोजक की जो वो चिट्ठी जो है, चिट्ठी में जो लेटर है जो जिलाधिकारी के द्वारा पास की गई है, जिसमें जिलाधिकारी ने उन्हें परमिशन दिया है, वो एक लेटर वायरल हो रहा है। और खास करके वो लेटर कहीं ना कहीं एक जांच का विषय रहेगा कि जिलाधिकारी ने कितने लोगों के लिए वहां पर मतलब परमिशन दी, कितने लोगों की परमिशन थी। और दूसरी जांच के विषय ये रहेगी कि जब इतने लोगों की परमिशन थी तो खास करके जो आयोजक जो है उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा और वो भी सवाल के घेरे में होंगे। कहीं ना कहीं वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाला कल, खास करके जो कल का डेट है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस मामले में अलग अलग नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, लेकिन एक नेता जो विक्रम सिंह जो रिटायर्ड महाभियुष रहे हैं, उन्होंने बोला है कि इसमें जो आयोजनकर्ताओं को हटा दिया अगर तो बाबा सबसे ज्यादा दोषी है। बाबा इनको ये सही मायने में बाबा नहीं मानते हैं। उनकी बातों से, उनके बयान से साफ ये प्रतीत हो रहा है कि उनका कहना है कि 2022 जैसे कि आपने चर्चा की है, कोरोना के समय भी उन्होंने इस तरह की घटना को फिर से दोबारा से अंजाम दिया था। वो ये किया था कि उन्होंने परमिशन कुछ लोगों के लिए लिया था, भीड़ ज्यादा इकट्ठी करी थी। तो जब बाबा इस तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं तो फिर इस तरह की भीड़ की अनुमति देना कहाँ तक सही है? देखिए सृष्टि, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ की अनुमति नहीं दी होगी। अकेले कोई आपको जिम्मेदार लगता है इसके नहीं, अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन अगर आप चाहते हैं तो मैं पर्सनली किसी को जैसे जिम्मेवार है काफी लोग हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे किसी को सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकता। हालांकि वो जांच का विषय है, बाद में वो उसके लिए अदालतें बनी हुई, पुलिस विभाग बना हुआ है, लोग अरेस्ट होंगे उस मामले पर, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी। एक अच्छा काम इसमें ये भी हुआ है कि आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हाई अलर्ट पे ले लिया गया है। हॉस्पिटल्स में हाई अलर्ट ये जारी कर दिया गया है कि कभी भी इमरजेंसी की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हॉस्पिटल्स वालों को बिल्कुल तैयार रहना है। लेकिन इस बीच हॉस्पिटल्स में भी एक मामला आया है कि जब लोग वहां एडमिट हो रहे थे हॉस्पिटल में घायलों, क्योंकि मृतकों की संख्या तो 122 बताई जा रही है, कई लोग हैं जो 100 से ऊपर है, घायलों की संख्या 100 से ऊपर है। लोग जब एडमिट हो रहे हैं पता चल रहा है कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, इसमें किसकी कमी मानी जाएगी? क्या आप कहीं इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो प्रशासन हॉस्पिटल्स में हर तरह से लोगों को कम से कम तैनात तो होना चाहिए। ये भी खबर आ रही है कि जहाँ ये घटना घटी है वहाँ कम से कम 100 पुलिस भी तैनात है, बावजूद उसकी इस तरह की घटनाएं घट जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो इसके पीछे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में तो आप आंख बंद करके ये बात बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की विफलता है जो सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि आपने अस्पतालों का बात किया, तो अस्पतालों के बारे में एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि अस्पताल जो है वो उनको पहले से अगर किसी चीज की सूचना होती है तभी वो इतने बड़े पैमाने पर किसी भी चीज को लेकर मैं काटूंगी आपको रोशन, आपने बड़े पैमाने की बात की है, वहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जहाँ तक खबर आ रही है वहाँ बिल्कुल भी मौजूद। देखिए छोटे अस्पतालों के बारे में नहीं मैं उतना ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो खास करके जो बड़े अस्पताल है, जो बड़े नाम है, खास करके जो अस्पताल, उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स होती है हमेशा, क्योंकि उनमें ओटी की सुविधाएं होती है और ओटी में आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसा आप भी जानते हैं। लेकिन क्या है कि उतने बड़े पैमाने पर, मेरा बड़े पैमाने करने का मतलब है कि जैसे अब 100 लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत एट ए टाइम हो गया तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें अरेंज की जाती है। 5-10 की भी संख्या नहीं बताई जा रही है रोशन, वो 5-10 की संख्या अगर नहीं बताई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है कि जो वहाँ के जो निजी अस्पताल है या फिर जो सरकारी अस्पताल है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को उपलब्ध नहीं करा पाते, जब 10 भी नहीं करा पाते। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक छोटी घटना या बड़ी घटना कई मामले में सरकार
वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, आम आदमी सबका पोल खुल गया। ये घटना घटी तो, लेकिन इसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो हो सकता है इस घटना के बाद खुलकर हमारे सामने आए। वो 2 दिन बाद आए या फिर कल आए, अभी देखना है फिलहाल, क्योंकि अभी तो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा कितना तक पार करेगा ये कहना मुश्किल हो रहा है। आगे के अपडेट्स के लिए हमें तैयार रहना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह का मुआवजा होगा या फिर जिस तरह का हेल्प होगा, हम मरने वाले लोगों को और घायल लोगों तक पहुंचाएंगे। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं वहां पे जहां घटना घटित हुई है। हर नेता अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी जान चली गई है, जो घायल हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि मरने वाले लोगों के लिए मेरी तरफ से संवेदना है, जल्द से जल्द उनके लिए जो भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि पूरे देश में इस घटना ने लोगों को अपने स्तर पे झकझोर कर रख दिया है। अब देखना है कि कौन से ऐसी मुद्दाएं हैं जो इस घटना के माध्यम से खुलकर सामने आती है। क्या ये घटना वाकई प्राकृतिक रूप से घटित हुई है या फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ है या फिर कुछ षड्यंत्र है, वो तो आगे के अपडेट्स हमें बताएंगे। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें।